स्वागत है आपका बोलता भारत में। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के चौथे तल्ले पे 9 सुपर डीलक्स कमरे जो पूरी तरह से बनकर आज तैयार हुआ, उसका उद्घाटन अंजुमन के सदर मुख्तार अहमद, अस्पताल के सचिव अयूब रजा खान, सचिव मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद नजीब, साजिद उमर, लाडले खान और स्वर्गीय जस्टिस MYL इकबाल के भाई लाल साहब और उनके रिश्तेदार के द्वारा किया गया। मुख्तार अहमद ने कहा कि जस्टिस MYL इकबाल रिसाले सवाब के लिए उनके परिवार वालों की तरफ से सुपर डीलक्स कमरा बनाया गया जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, AC और सारी सुविधा के साथ आम मरीजों के लिए उपलब्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस MYL इकबाल हमेशा थे, तब भी लोगों की भलाई के लिए काम किया और उनके नहीं रहने के बाद भी उनके परिवार वालों लोग इस तरह से भलाई का काम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है और फिर मैं MY इकबाल साहब मरहूम जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके फैमिली को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि उनके इसाले सवाब के लिए उन्होंने जो रकम दी और ये 4th फ्लोर के सारे रूम उनके खर्चे से बनाया गया, 9 रूम जो डीलक्स है उनके खर्चे से बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम लोग बिरले ही मिलते हैं और हम ये लोगों से आग्रह भी करते हैं कि जो भी पैसे वाले हैं जिनको खर्च करना चाहिए तो ये इस तरह के हॉस्पिटल में खर्च करें दूसरे लोग भी, ताकि हॉस्पिटल में दिन दूनी तरक्की हो और गरीब, मिस्कीन और तमाम कम्युनिटी के लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ये डीलक्स रूम बनाने की एक वजह ये है कि अब यहाँ बहुत तरह के पेशेंट, अच्छे पेशेंट भी रेगुलर आने लगे हैं, चाहे वो सर्जन का मामला हो या डेली पेशेंट का भी मामला हो, OPD का मामला हो, तो मिडिल क्लास के लोग और अपर क्लास के भी लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आने लगे। तो हमारा मकसद है कि जो डीलक्स रूम बना है जिसमें इनका ताउन जो रहा है इनकी फैमिली का, तो उससे जो पैसे देने वाले हैं वो तो पैसे देंगे ही, लेकिन हम उस पैसे जो दे नहीं सकते हैं, जो बियर नहीं कर सकते हैं गरीब आदमी, उसको इससे हम जो पैसे बचेंगे उससे हम लोग बियर करेंगे और डॉक्टर वगैरह को उसी रकम से हम लोग देंगे। यही हमारा मकसद भी है। और ख़ास तौर से जो मरहूम साहब जो पहले से मदद करते आए हैं, MY इकबाल साहब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो जारी रहेगा। उनके फैमिली का जो पूरा कोऑपरेशन है वो आइंदा भी हम समझते हैं कि अल्लाह की ज़ात से जारी रहेगा और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पर रहम फरमाए, ये मैं दुआ करता हूँ। बात करें पुराना टीम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बिल्कुल इसमें क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है कि उनके मैंने जो पिछले हमारे सदर जो थे या जो कमेटी थी उन्हीं के ज़रिए पहले से काम शुरू हुआ और ये पाए तकमील तक पहुंचाया गया। तो उन लोगों का भी शुक्रिया और इनके फैमिली, तमाम लोगों को, जिन लोगों का हाथ रहा, तमाम लोगों का शुक्रिया। आज देखिए, निश्चित तौर पे MY इकबाल साहब एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। जब तक वो इस दुनिया में रहे समाज के लिए काम किया और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं MY इकबाल साहब के परिजन, जिन्होंने उनकी याद को आज ज़िंदा रखा और अंजुमन जैसे जहाँ पे गरीब लोगों का इलाज होता है वहाँ पे डीलक्स रूम बनवा करके ये साबित किया कि MY इकबाल साहब की यादें ज़िंदा है। निश्चित तौर पर अंजुमन इस्लामिया बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रही है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी करता हूँ अपने भाइयों को जिसको अल्लाह ताला ने उस चीज़ से नवाजा है कि आप आएँ और अंजुमन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इवन कि हम दूसरे धर्म के लोगों को भी उनसे भी ये आह्वान करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया एक नाम है ये, लेकिन यहाँ पर दूसरे धर्मों का भी इलाज होता है। जिस तरह से आपने एकदम कोरोना के पीरियड में आपने देखा कि दूसरे धर्म के काफ़ी लोगों का यहाँ पे इलाज हुआ था और आज दूसरे धर्म के लोगों का भी इलाज होता है। उनसे भी मेरी आग्रह है, जिनसे मेरा संपर्क है, उनसे ये आह्वान करता हूँ कि आप आएँ और अंजुमन में अपना कंट्रीब्यूशन करें। निश्चित तौर पर अंजुमन बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार फिर से MY इकबाल साहब के परिजन को दिली मुबारकबाद, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये डेवलपमेंट जो है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का, ये पिछले कई सालों से ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है और ये जो अभी आप 4th फ्लोर का इनॉग्रेशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसके लिए मैं कहूँगा कि पहले के मैनेजमेंट भी काफ़ी मेहनत किए। उन लोग का ही इनिशिएटिव था पर्टिकुलरली 4th फ्लोर में, जो आज इस लायक हुआ कि हम लोग इसको अंजाम तक पहुँचाए। और आइंदा भी अभी बहुत सारा प्लान जो है, अभी जैसे सामने का OPD वाला जो बिल्डिंग का प्लान है
उसके बाद टोटल रीस्ट्रक्चरिंग और वील बी इंटरिंग इनटू द सेकेंड फेज़ ऑफ द हॉस्पिटल, फेज़ 2 में इंटर करेंगे, ताकि अभी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इसका क्या पर्पस है, डिलक्स रूम का यहाँ पे क्या ज़रूरत है। देखिए, बेसिकली जब यह हॉस्पिटल शुरू हुआ था तो इट वाज कवरिंग बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स, then it came to lower middle class, then middle class. Now we are approaching to cover the higher class of high income group of patient also. And हम लोग का मेन पर्पस है to cover now with this kind of rooms we are trying to cover the SBI, LIC and all that for cashless therapies. And we have invited those people and they are ready to do that. तो हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइम लिया कि थोड़ा इसके लायक बना दें कि सारे लोग विलिंगली इसमें आके ये करें। तो फैसिलिटीज़ में जो कमी महसूस हो रही थी दैट वी हैव ट्राइड टू कवर एंड पब्लिक का सपोर्ट इसमें बहुत अच्छा रहा है। जैसे इनकी फैमिली जो है इकबाल साहब की, जस्टिस इकबाल साहब की फैमिली फुल ऑल 9 रूम्स दे हैव स्पॉन्सर्ड। इसके अलावा भी हमारा सेकेंड फ्लोर में 9 रूम्स है, दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड, 2 रूम 3 रूम। आई हैव ऑल्सो स्पॉन्सर्ड 3 रूम्स इन द हॉस्पिटल। कुछ और फैमिलीज़ हैं जिनसे 3 रूम्स 4 रूम्स स्पॉन्सर किए हैं। एक फैमिली है जो 3rd फ्लोर का इंटायर PICU पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट टू स्पॉन्सर किए हैं। लोग बहुत आ रहे हैं सामने और बाकी आने की ज़रूरत भी है, इसलिए कि हमारे इस एरिया में कोई ऐसा लो बजट हाई क्वालिटी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं दे आर ट्राइंग टू स्नैच मनी लाइक एनीथिंग दैट एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट। बहुत पैसे लगते हैं। सेम ट्रीटमेंट जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वी कैन चैलेंज दैट वी आर गिविंग द फैसिलिटी एट पार विथ एनी बेस्ट हॉस्पिटल इन Ranchi at less than 50% of cost. Even agar sure. Which kind of people can get benefit of these rooms? See, that is what I'm saying. Initially मैं आपको बोला कि initially when hospital started, it used to cover only lower class, below poverty line patient. Then gradually it improved to lower class, then lower middle class, then middle class. Now we are going to higher middle class. So in phased manner, that's why I'm saying that our plan is totally to cover in the level of corporate hospitals we are trying to come up with. इसीलिए सारा चल रहा है। और सामने का OPD आने के बाद जो आप देखेंगे इसका पूरा नक्शा बदल जाएगा। जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे वी कैन चैलेंज दैट इट विल बी एट पार विथ एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन Ranchi। ठीक है, सो मेनी थिंग्स। क्या कुछ कहेंगे? आज अंजुमन इस्लामिया में डिलक्स रूम का आज उद्घाटन किया गया जिससे लोगों को फायदा मिल सकेगा पेशेंट का, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से करीब 4 दिन पहले मैंने जो चीज़ का आज उद्घाटन किया गया इसे मैं लाइव टेलीकास्ट में लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। चूँकि मैं किसी काम से यहाँ आया था तो तनकीद हम लोग बहुत ज़्यादा अंजुमन का करते हैं, लेकिन अच्छी बात काम हो रही है तो तायद भी करना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं आज आपके सामने जो पेश किया गया मरहूम जस्टिस मोहम्मद यूसुफ इकबाल साहब के इसाल सवाब के लिए ये 9 ठो ये लग्जरियस रूम के रूप में बना कर आम जनता के लिए पेश किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम गरीबों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। चूँकि इससे पहले जो नीचे में हम लोगों को दिया गया है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आती थी और आज नए रूप में ये चीज़ दिया गया है। हमने इस एक एक चीज़ को अपने लाइव में पेश किया है और लोगों को बता चुका हूँ। तो कहना यही चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा ये एक पहल है। पुरानी टीम ने इसका बुनियाद रखा, नई टीम ने उसे मंजर आम पे लाया और इसे आज जनता के लिए खोल दिया गया है, उद्घाटन किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अंजुमन के लिए। हमारी तरफ से हम दुआ करते हैं कि इसी तरीक़े से अंजुमन और भी ज़्यादा तरक्की करे और नई टीम पुरानी टीम मिल करके जिस तरीके से चल रही है अल्लाह करे उससे ज़्यादा और चले इंशाअल्लाह।